हेलो एवरीवन, मैं सौरभ सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम बिहार एसएससी इंटर लेवल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। हमने इससे पहले प्रीवियस ईयर के 3 वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम आज की तरफ। आज हम नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चन जो देखे थे, जो बच गया था, उसे हम देखेंगे। तो हम चलते हैं नंबर सिस्टम के क्वेश्चन की तरफ, पर्ची निकालते हुए अपना। बाबा बागेश्वर धाम की पर्ची। इसमें क्या कहता है? सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है 4320। 4320 क्वेश्चन शायद 6 क्वेश्चन दिखा था, सातवां इसको लिख देते हैं। नंबर सिस्टम का 7वां क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 4320 को पूर्ण घन बनाने के लिए किस न्यूनतम संख्या से गुणा करना चाहिए? किस न्यूनतम संख्या से गुणा करना चाहिए? हमारा ऑप्शन है, देखिएगा, ऑप्शन 10, 20, 30, 50। क्या ऑप्शन? 10, 20, 30, 50। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है बिहार एसएससी प्रीवियस ईयर में। यह क्यूब और स्क्वायर से क्वेश्चन है। क्यूब में पूछता है कि कौन सा ऐसा नंबर है जिस 4320 में गुणा करेंगे कौन से ऐसे नंबर से जिससे वो पूर्ण घन हो जाएगा। मतलब कि ये कहना चाहता है 4320 एक पूर्ण घन नहीं है और उसे पूर्ण घन बनाने के लिए हमें क्या करना होगा। तो बहुत ही अच्छा, सबसे आसान तरीका होता है एलसीएम से हम सॉल्व कर लेंगे। तो हम 4320 का क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले हम 4320 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम क्यों निकालेंगे हम आपको अभी एलसीएम निकालने के बाद बताते हैं। सबसे पहले 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 0, 2160। फिर आगे 2 से काटेंगे, 2 2 1 कम 2, 1 है, 0 जाएगा, 2 8 16, 0। फिर 2 से, 2 5 10, 2 चौके 8, 0, 540। फिर आगे 2 से बढ़ाएंगे, 2 2 दूनी 4, 1 2 7 14, 0। फिर 2 से जाएगा, लास्ट में 0 है, तो जाहिर सी बात है 2 से कैसे पता चल रहा जाएगा, लास्ट में 0 है। 0 2 4 6 8, माने कि जो भी नंबर इवन नंबर होंगे वो 2 से कटेंगे। फिर 2 1 जा 2, 2 जा 6, 2 5 जा 10, 135। अब 135 2 से नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि लास्ट में इवन नंबर नहीं है। लास्ट में इवन नंबर होता तब तो 2 से कटता, यानी कि 0 2 4 6 8 होता, तो यहाँ 2 से कटता। अब यहाँ पे 2 से नहीं कटेगा। तो आगे का नंबर हम एलसीएम निकालने के लिए क्या देखते हैं कि अगला नंबर कौन सा है जो इसे काटेगा। 2 के बाद कौन सा नंबर आता है? 3। अब ये 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, उसे हम कैसे चेक करेंगे? हमने आपको 3 की डिविजिबिलिटी बताई थी। 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? जो भी नंबर दिया हुआ उसे हम ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद अगर वो 3 से कटता है तो वो नंबर 3 से कटेगा। तो यहाँ 5 3 8 1 9, कितना? 9। 9 3 से कटता है, 3 3 9 कटता है, तो यह नंबर हमारा 3 से कटेगा। हम यहाँ 3 से लिखते हैं, 3 चौके 12, 3 5 15, 45 हुआ। फिर आगे बढ़ेंगे हम, फिर 45 में 3 से कटेगा, 5 4 9 कटेगा, 3 15 3 45, ठीक। फिर आगे 3 5 15 से फिर कटेगा, 3 5 15। फिर आगे बढ़ते हैं, 5 1, ठीक। अब ऐसे पूरा कंप्लीट हो गया। तो क्यूब बनाने के लिए हमें क्या करना होता है? सबसे पहले खिड़की बंद करते हैं। क्यूब बनाने के लिए हमें क्या करना होगा देखते हैं। सबसे पहले हमें 3 का पेयर बनाना होगा। जितने 3 के पेयर बनेंगे वो क्यूब से बाहर होंगे। 2 3 का पेयर बना, इसको बाहर कर दिया हमने, ठीक। अब ये 2, इसमें एक 2 की कमी है, ये पेयर नहीं बन रहा है, इसको भी छोड़ते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, ये 3 पेयर बनाया, ये भी बाहर हो गया, ठीक। अब हमारे पास बचा क्या? 2 2 4 और ये 5 बचा हमारे पास। क्या है? 2 गुणे 2 और गुणे 5 बचा है, ठीक। क्लियर? तो हम क्यूब से बाहर निकालने के लिए, क्यूब रूट से बाहर निकालने के लिए क्या कर रहे हैं? 3 का पेयर बना रहे हैं।
इसको 3 का पेयर बनाने के लिए, जो बचा हुआ है इसको 3 का पेयर बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें 2 का एक बार 2 का और मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। अगर इसमें हम 2 का एक बार और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी बाहर हो जाएगा। हाँ बाहर होगा, बाहर हुआ। तो कितना मल्टीप्लाई किया हमने, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई किया एक बार, और यहाँ 5 दिया हुआ है। ठीक, 5 दिया हुआ है तो 5 को क्यूब रूट से बाहर निकालेंगे, कितने बार मल्टीप्लाई, क्यूब है तो मतलब 3 बार होना चाहिए, 5 5 3 बार होना चाहिए, लेकिन हमारे पास 5 कितने बार है, हमारे पास 5 एक बार है, तो 2 बार 5 से गुणा करेंगे, कितनी बार, 2 बार। ठीक, एक 5 ये हुआ, एक 5 ये हुआ। ठीक, तो हमारे पास एक 5 बाहर हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ हम देखेंगे तो हमने किसका किसका गुणा किया, 2 का गुणा किया, 5 का किया, 5 का किया, तो 50 25 दूनी 50, किसका गुणा किया हमने, 50 का गुणा किया हमने यहाँ पे, हमारा ये आंसर हुआ 50। ठीक, और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4 12 5 60। अब गुणा कर लेंगे 50 से, तब 4320 का नहीं है क्यूब रूट। ठीक, ये 50 से गुणा करने के बाद जो आएगा वो क्यूब रूट है। लेकिन हमने गुणा किसका किया, पूछा क्या क्वेश्चन कि कितने का गुणा करेंगे, हम गुणा करेंगे 50 का। अगर क्वेश्चन में अगर बदल के पूछता कि हम कितने का गुणा करेंगे कि अगला वो क्यूब रूट बन जाए, ठीक, और क्यूब रूट बनने के बाद वो किसका क्यूब रूट बनेगा, तो ये हमारा आंसर होता 60। ठीक, क्लियर। अगर ये क्वेश्चन अगला इसमें ऐड किया होता, तो अगर मान लीजिए अगले एग्जाम में ऐड कर दिया कि उसमें हम न्यूनतम किसका गुणा करें, 2 ऑप्शन दे दे, जैसे यहाँ पे देता 10 और 20, 20 और 30, 30 और 40, और यहाँ 50 और 60 देता। ठीक, पूछ सकता, क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक, नंबर सिस्टम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। तो यहाँ पूछ देता कि कितने नंबर से मल्टीप्लाई करें, और वो नंबर मल्टीप्लाई करने के बाद किसका क्यूब रूट किसका क्यूब बनेगा, तो हमारा आंसर होता 50 और 60। 50 का मल्टीप्लाई करेंगे और वो क्यूब किसका बनेगा, 60 का क्यूब बनेगा। ठीक, 60 का क्यूब कितना हो जाएगा, 216 000। ठीक, 6 36, 36 छक्का 216 000, ये हमारा 60 का क्यूब होगा। ये हमारा बिहार एसएससी में पूछा गया था। अगर ये इसमें ऐड करके क्वेश्चन पूछता तो ये पूछा जा सकता है, हो सकता है अगले एग्जाम में ये भी पूछा जाए। ठीक, क्लियर। अब हम नंबर सिस्टम के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, इसको नोट करिए, रफ करता हूं मैं। सबसे आसान तरीका है, आप एलसीएम लीजिए और एलसीएम लेने के बाद 3 पेयर बनाइए। 3 का पेयर, कितने का पेयर बनाएंगे, 3 का पेयर। 3 का पेयर बनेगा, जो 3 का पेयर है वो बाहर हो गया। ठीक, 2 और 3 बाहर हुआ, जो बचा हुआ है उसको भी 3 का पेयर बनाना है। बचा हुआ 2 हमारे पास, 1 2 बना है, इसमें 1 2 की कमी है, 1 2 का गुणा करेंगे। फिर उसके बाद बचा हुआ 5 है हमारे, इसमें 2 5 का कमी है, यानी कि 5 गुणे 5, तो हम कितने गुणा किए, 50 25 दूनी 50 से गुणा किए, जो कि हमारा आंसर हुआ। क्लियर। और इसमें अगर पूछता कि 50 का गुणा करने के बाद कितने का वो क्यूब रूट बनेगा, कितने का क्यूब रूट बनेगा, तो 60 का क्यूब रूट बनेगा। क्लियर, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया आपको। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, पहले इसको रफ करते हैं, आप नोट कर लीजिए। रफ कर रहा हूं मैं। अगला हमारा क्वेश्चन है आपके सामने, जो कि पर्ची में है। पर्ची खोलने के बाद पता चलेगा कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन पहले पढ़ता हूँ, उसके बाद देखता हूँ। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, देखिएगा। एक व्यक्ति एक लकड़ी के टुकड़े को काटता है जिसका वजन 140 किलोग्राम है। ठीक, एक व्यक्ति एक लकड़ी के टुकड़े को काटता है, इसका वजन 140 ग्राम है। पहले सप्ताह में वह 1/10 भाग काट कर फेंक देता है। पहले सप्ताह में 1/10 भाग काट के फेंक देता है, उसको कोई काम नहीं है, सिर्फ लकड़ी काट कर फेंक रहा है। ठीक, उसके बाद क्या करता है, दूसरे सप्ताह में वह शेष भाग का 2/3 भाग फेंक देता है। फिर से सही बात है, इसको कोई काम नहीं है, काटता है फेंकता है, काटता फेंकता है। तीसरे सप्ताह में वह शेष का 20% भाग फिर फेंक देता है। उसके पास शेष लकड़ी के टुकड़े का कितना भाग केजी में बचा है। ठीक, यह हमें बताना है। क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिखता हूँ। पहले आपने क्वेश्चन सुन लिया कि वो लकड़ी काट काट के फेंक रहा है। क्या कर रहा है, लकड़ी काट काट के फेंक रहा है, उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा है। ठीक, जब काट रहा भाई तो इस्तेमाल कर लेते हैं, कहीं फेंकने की क्या जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, पर्ची में है, लिखते हैं हम। एक व्यक्ति एक लकड़ी के टुकड़े को काटता है, एक लकड़ी
के टुकड़े को काटता है। ठीक, हिंदी की राइटिंग थोड़ी मेरी खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा, उस पर आप गौर मत करिएगा। जिसका वजन 140 किलोग्राम है, लकड़ी के टुकड़े का वजन 140 किलोग्राम है, जिसका वजन 140 किलोग्राम है। कितना किलोग्राम है? 140 किलोग्राम है। ये तो पहली लाइन कंप्लीट हुई। आगे क्या कहता है? पहले सप्ताह में वह 1/10 भाग काट कर फेंक देता है। पहले सप्ताह में वह 1/10 भाग काट कर फेंक देता है। ठीक, क्लियर? फिर दूसरे सप्ताह में वही काम करता है, काट के फेंकता है। दूसरे सप्ताह में वह शेष का दूसरे सप्ताह में वह शेष का 2/3 भाग फेंक देता है। 2/3 भाग फेंक देता है। इतना फेंक रहा है कि लग रहा है बोर्ड मेरा फट जाएगा। फेंक देता है। ठीक, फिर उसके बाद फिर फेंकेगा। तीसरे सप्ताह बाद शेष का 20% भाग फेंक देता है। तीसरे सप्ताह में वह शेष का 20% भाग फेंक देता है। कितना फेंकता है? 20% भाग फेंक देता है। फेंक देता है। उसके पास शेष लकड़ी के टुकड़े का, अब क्वेश्चन है, यहाँ तो फेंक रहा था, अब पूछ रहा है कि उसके पास शेष लकड़ी के टुकड़े का, शेष लकड़ी के टुकड़े का कितना प्रतिशत भाग बचा है? कितना भार बचा है? कितना प्रतिशत नहीं, कितना भार, वो अभी किलोग्राम में बताना। कितने में? किलोग्राम में बचा है। क्लियर? बचा है। ये हमारा क्वेश्चन है। पर्ची को रखते हैं बाबा बागेश्वर धाम की पर्ची पॉकेट में। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक लकड़ी के टुकड़े को काटता है जिसका वजन 140 किलोग्राम है। ठीक, पहले सप्ताह में वह 1/10 भाग काट कर फेंक देता है। बढ़िया, अच्छा काम करता है। दूसरे सप्ताह में वह शेष का 2/3 भाग फेंक देता है और अच्छा काम करता है। फिर उसके बाद फिर तीसरे सप्ताह में वह शेष का 20% भाग फेंक देता है। उसके बाद भी ये भी अच्छा काम है। उसके पास शेष लकड़ी के टुकड़े का कितना भाग बचा है? ठीक, जैसे एक लकड़ी का टुकड़ा है ये, ठीक, इसमें से इतना काटा, फेंक दिया, कितना 1/10 भाग। फिर उसके बाद 2/3 भाग जो बचा हुआ है, अभी इतना बचा है, ये फेंक दिया, ये जो था इसको फेंक दिया। ठीक, और उसके बाद बचा शेष का 2/3 भाग, शेष का 2/3 भाग इतना हुआ। अब इसको भी काटा, इसको भी फेंक दिया। ठीक, क्लियर? और उसके बाद शेष का 20% भाग, 20% यानी कि 1/5, इसको भी काटा तीसरे सप्ताह में, इसको भी फेंक दिया। तब पूछ रहा हमारे पास कितना बचा है, यही क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है। क्लियर? अब मैं इसको सॉल्व करता हूं। कोई भी चीज अपने आप में क्या होती है? 100% होती है, परिपूर्ण होती है 100%, यानी कि एक भाग होता है। कितना भाग होता है? एक भाग। हम इसको x मान के भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन देखिएगा कोई भी चीज अपने आप में क्या होता है? एक भाग होता है। x मानते हैं तभी एक होगा या 100%। ठीक, अगर आप रेशियो में देखेंगे तो 1, परसेंटेज में देखेंगे तो 100। क्लियर? तो वह एक चीज है लकड़ी, हम वही किलोग्राम में नहीं सॉल्व कर रहे हैं। किलोग्राम को हम रखे हैं कि जो हमारा 140 किलोग्राम का वजन है वो किसके बराबर है? 1 के बराबर। तो एक भाग है कोई चीज,
उसका एक भाग का 1/10 भाग काट कर फेंका जा रहा है पहले सप्ताह में। ठीक, पहले सप्ताह में क्या किया जा रहा है, 1/10 भाग। तो पहले 1 का 1/10 भाग निकालेंगे। 1 का 1/10 भाग कितना होगा, 1/10 ही होगा। ठीक, अब क्या कर रहा है कि पहले सप्ताह में पूरा हमारे पास, पहले हमारे पास कितना था सामान, 1 था, उसका 1/10 भाग निकाल के फेंक दिया गया। तो बचा कितना, तो जितना था हमारे पास 1 था, 1 में से 1/10 को क्या करेंगे, घटा देंगे। देखिएगा 1 में से 1/10 घटाएंगे तो हमारे पास एलसीएम लेंगे, 10 एलसीएम हुआ। तो यहाँ 1 हो गया, 1 10 में 10, 10 माइनस 1 यानी कि 9/10 हमारे पास अब बचा। पहले सप्ताह में बचा, जो बचा हम यहाँ लिखते हैं, हमारे पास बचा कितना, 9/10। क्लियर, ये पहले सप्ताह में इतना 1/10 फेंका, ये फेंका है। ठीक, ये फेंका है, नीचे जो गया। ठीक, और ये बचा है पहले सप्ताह में बचा। ठीक, ये हमारा पहला सप्ताह है। ठीक, पहला सप्ताह, आगे बढ़ते हैं। क्लियर, अब 9/10 भाग में दूसरा सप्ताह में क्या करता है, दूसरे सप्ताह में शेष का 2/3 भाग फेंकता है। शेष हमारे पास कितना है, 9/10 शेष बचा, यानी कि शेष ही हुआ। ठीक, हमारे पास शेष कितना है, 9/10। 9/10 का 2/3 भाग, 9/10 है, तो 9/10 का 2/3 भाग कितना होगा, 2/3 भाग पहले निकालेंगे। ठीक, 2 5 10, तो 9/15 कितना है, 9/10 का 2/3 हम भाग हम निकालेंगे तो 9/15, 9/15 भाग फिर फेंका, क्या कहा, 9/15 भाग फेंका। ठीक, तो हमारे पास बचा कितना, शेष बचेगा, ये तो फेंक दिया, पहले इतना फेंका था, अब इतना फेंक दिया, बचा कितना, अब हम इसमें से फेंका है 9/15 भाग। ठीक, तो इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक, जो शेष का है उसका फेंका है ना, पूरे का फेंका नहीं है, तो हम 1 से सब्ट्रैक्ट करें। जो शेष हमारे पास बचा है उसका फेंका, क्या लिखा है, दूसरे सप्ताह में वह शेष का 2/3 भाग फेंकता है। शेष हमारे पास बचा है 9/10, 9/10 का 2/3 भाग जो भी है 9/15 वो फेंक दिया। तो जो फेंक दिया, तो जितना बचा, तो इसमें से जो शेष था उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। 9/10 में से 9/15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या होगा हमारे पास, एलसीएम 30 होगा। 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा, 30 होगा। तो 10 3 30, 3 9 27 माइनस 15 दूनी 30, 2 9 18। फिर आगे हम देखेंगे हमारा कितना होगा, 18 मतलब 9/30, 9/30 हमारा क्या होगा। अब शेष बचा, कब बचा, दूसरे सप्ताह में, दूसरे सप्ताह में हमारा बचा 9/30 शेष। अब आगे बढ़ते हैं, अब तीसरे सप्ताह में क्या कर रहा है, तीसरे सप्ताह में शेष का 20% भाग कर देता है। शेष हमारे पास कितना बचा है, 9/30 बचा है। अब 9/30 का वो 20% भाग करता है, तो 9/30 का 20% पहले भाग निकाल लेते हैं हम। 9/30 का 20%, ठीक, 20 से कम 20, 20 पाँचे 100। क्लियर, 3 के 9, 3 10 में 30। तो हमारा पास कितना आया शेष भाग, ऊपर बचा 3, नीचे बचा 10 पाँचे 50। क्लियर, क्लियर है, हमारे पास 3/50 बचा। तो अब ये तो हमारा फेंका हुआ भाग है, क्या हुआ, फेंक दिया, फिर से फेंका, काम ही नहीं है उसको पास, फेंक रहा फाड़ फाड़ के, काट काट के, फाड़ के नहीं फेंकेगा, काट के। ठीक, तो बचा कितना, तो जितना हमारे पास पहले से था शेष का, शेष हमारे पास 9/30 था, इसमें से इतना फेंका, तो इसमें से इसको हम घटा देंगे, हमारे पास पता चल जाएगा कितना बचा। तो हमारे पास कितना है, 9/30 माइनस 3/50। हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारा आएगा 150, कितना आएगा 150। तो 30 पाँचे 150, 5 9 45, 5 9 45। ठीक, अब 50 50 तिहाई 150, 50 तिहाई 150 और 3 लिखे 9। हमारे पास बचा कितना, 45 में से 9 गया, कितना हुआ 36/150 हमारे पास आया तीसरे सप्ताह में। कितने सप्ताह में, तीसरे सप्ताह में हमारे पास 36/150 जो भाग है शेष बचा हुआ है। क्लियर, अब यही पूछ रहा है कि उसके पास शेष लकड़ी के टुकड़े का कितना भाग बचा है, यही पूछा है। तो हमारे पास टोटल लकड़ी कितना है, 140, 140 का भाग कितना बचा, 36/150 भाग बचा हुआ है। तो हम इसको इधर जगह यहाँ बचा हुआ है, हम यहाँ सॉल्व करते हैं। ठीक, 140 का 36/150 बचा भाग बचा हुआ है, किलोग्राम में निकालेंगे, 140 किलोग्राम था। ठीक, 140 किलोग्राम में 1 के बराबर था,
तो 36 गुणे 36/150 कितने बराबर होगा? तो 140 गुणे 36/50 सॉल्व करते हैं। 5 से 0 गया, 3 5 15, 3 12 36, क्लियर। 5 से इसको काटेंगे, 5 दूनी 10, 0.8, 2.8 हुआ, क्लियर। अब आगे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 8 96, 12 दूनी 24, 24 9 33, एक स्थान पर पॉइंट है, एक स्थान पे पॉइंट। इसका आंसर हमारा कितना हुआ? 33.6 इसका हमारा आंसर हुआ। ठीक, पर्चे में हम ऑप्शन नहीं लिखा है, इस बार हमने ऑप्शन भी लिख देता हूँ। पर्चा हमारा ऑप्शन क्या क्या बताता है? पर्चा हमारा ऑप्शन पहला देता है 36.3, दूसरा ऑप्शन पर्चा देता है 42.0, तीसरा ऑप्शन हमारा पर्चा देता है 63.3, चौथा ऑप्शन हमारा पर्चा देता है 33.6। ठीक, तो हमारा आंसर कौन सा हुआ? चौथा आंसर 33.6 kg, ये किलोग्राम में देगा आंसर ऑप्शन सब kg हमारा शेष बचा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़ते जाना, उसे सॉल्व करते जाना, कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन को स्टार्टिंग से पढ़ते जाना, उसको सॉल्व करते जाना है। कि एक लकड़ी है, वो एक भाग होगा उसका, ठीक, 140 किलोग्राम का एक भाग है, यानी कि 1 बराबर 140, तो एक का 1/10 भाग वह फेंकता है, तो फेंक दिया, तो बचा कितना? एक में से 1/10 भाग सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो बचा हमारे पास 9/10 भाग पहले सप्ताह। दूसरे भाग फिर करता है दूसरे सप्ताह में, जो शेष बचा है उसका शेष बचा हमारे पास कितना? पहले सप्ताह में 9/10 बचा है, 9/10 का 2/3 भाग फिर फेंकता है, 9/15, तो शेष में से 9/15 को घटाएंगे जो फेंका है, तो 9/10 में से 9/15 घटाए तो 9/30 आया दूसरे सप्ताह में। फिर दूसरे सप्ताह के बाद तीसरे सप्ताह में क्या करता है? जो शेष है, शेष का 20%, 9/30 का 20%, यानी कि 3/5 भाग 3/50 भाग फिर फेंकता है, तो 3/50 को हम 9/30 में सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9/30 से सब्ट्रैक्ट करेंगे 30 को, तो हमारे पास बचेगा 30 36/150 भाग। तीसरे सप्ताह में 36/150 भाग बचा है, तो हमसे पूछा यही है कि तीसरे सप्ताह के बाद वो बचा कितना है। तो 140 का 36/150 भाग निकाल लेंगे, तो 140 का 36/150 निकालेंगे, तो 33.6 kg हमारा आंसर आएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नंबर क्वेश्चन का इतना आसान क्वेश्चन पूछा गया है, थोड़ा सा लेंदी है और कुछ नहीं है इसमें, इसको बस एक एक लाइन को पढ़ते जाना है, सॉल्व करते जाना है। एग्जाम में थोड़ा सा मैंने समझाने में इतना लंबा किया, एग्जाम में ये और शॉर्ट में सॉल्व होगा, इतना दे दी। ये सब स्टेप बाय स्टेप नहीं लिखना है एग्जाम में, ये आपको समझाना था इसलिए मैंने बताया स्टेप बाय स्टेप। ठीक, क्लियर। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो। नंबर सिस्टम के जितने क्वेश्चन थे हमने आपको सारे करा दिए। इसके बाद जो भी प्रॉफिट एंड लॉस और भी जो भी सब्जेक्ट के चैप्टर के जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं वो आपके सामने मैं अगली वीडियो में लेकर आऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।